students. Today we are going to start differentiation, that is parametric equation. Parametric equation means अभी तक अपन ने देखा था कोई एक्सप्रेशन x और y में रहता था, x और y के फॉर्म में रहता था. अगर x और y के फॉर्म में है, हम उसको थर्ड वेरिएबल t या थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. दैट इज कॉल्ड ए पैरामीटर. दैट इज कॉल्ड ए पैरामीटर. सो सपोज अगर ये दिया है y इक्वल टू ft और x दिया है gt. अब हमको फाइंड करना है dy बाई dx. हमको क्या फाइंड करना है? dy बाई dx. क्या दिया है? y किसका फंक्शन दिया है? t के फॉर्म में, और x किसका फंक्शन दिया है? t के अगेन t के फॉर्म में. हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रेस्पेक्ट टू t. तो क्या आएगा? dy बाई dt, और वो हो जाएगा f डैश t. और x किसका फंक्शन है? t का. सो वी विल गेट dx बाई dt इट इज इक्वल टू g डैश t. g डैश t. अब हमने y को, y फंक्शन था t का और x भी फंक्शन था t का, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t. अब हमको एम क्या है? वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. सो dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इनटू dt बाई dx. dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इनटू dt बाई dx. अब देखो ये t से t कैंसिल हो गया, क्या बचा? dy बाई dx आ गया. तो हम वैल्यू पुट कर देंगे. ये dy बाई dt की वैल्यू क्या है? f डैश t. और dx बाई dt है g डैश बाई t, और हमको gt बाई dx तो क्या आएगा? इनटू 1 अपॉन g डैश t. ये आंसर मिलेगा. यस. तो यहाँ भी y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है. हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे और dy बाई dx निकालेंगे. फॉर्मूले से dy बाई dt इनटू dt बाई dx. ये आंसर आ जाएगा. अब वी विल डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन करेंगे. गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा. x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा. नाउ सी, x किसका फंक्शन है? थीटा का. y भी फंक्शन है थीटा का. तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो वी विल गेट dx by d theta equal to d by d theta of a cos theta, or dx by d theta it is equal to a. differential of cos is minus sin theta. ये आंसर आ गया. तो हमको dx by d theta की वैल्यू आ गई माइनस a cos sin theta. अब y किसका फंक्शन है? थीटा का. y is also function of theta. So again we will differentiate y with respect to theta. So we will get d by d theta of y equal to b into d by d theta of sin theta. ये क्या जाएगा? dy by d theta it is equal to b. Differentiate of sin theta is cos theta, so it will be cos theta. So dy by dt का अपना निकला b cos है. और अपन को निकालना क्या है? We have to find dy by dx. हमको क्या निकालना है? dy by dx. So dy by dx ये हो जाएगा dy by d theta into d theta by dx. dy by dx equal to dy by d theta into d theta by dx. अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. सो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा dy by dx इक्वल टू dy by d theta क्या है? b cos theta into dx by d theta माइनस a sin theta, और d theta by dx अपोजिट 1 बाई हो जाएगा. ये जाएगा माइनस 1 अपॉन a sin theta, और इसको सॉल्व करके आएगा माइनस b अपॉन a cos theta अपॉन sin theta cot theta. तो अपनी वैल्यू dy by dx क्या निकली? माइनस b a cot theta. Now next we will do one more. We are given x equal to
यहाँ x की वैल्यू दी है a t रेज़ टू पावर 4, a t रेज़ टू पावर 4, y की वैल्यू दी है b t रेज़ टू पावर 3। अब हमको निकालना क्या है, dy बाई dx सेम है। अब पहले x फंक्शन था थीटा का, y फंक्शन था थीटा का, तो हमने विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया। मतलब अब इस क्वेश्चन में x फंक्शन है t का, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे x और y को विद रेस्पेक्ट टू t। सो हियर इट इज dx by dt it is equal to a d by dt of t raised to power 4। so dx by dt हमको मिलेगा a t raised to power 4 t raised to power 3, आंसर आएगा 4a t क्यूब, 4a t क्यूब। अब y फंक्शन है t का, so d by dt of y equal to b into d by dt of t क्यूब। ये आएगा dy by dt it is equal to b into 3t square और 3bt square। अब हमको dx by dt मिल गया, dy by dt हमको निकालना है dy by dx। so dy by dx it is equal to dy by dt into dt by dx, dy by dt into dt by dx। so dy by dt क्या है, 3bt square और dt by dx क्या है, 4a, तो it will be 1/4a t क्यूब। ये कैंसिल होगा, t स्क्वायर कैंसिल विद दिस वन, और सो आंसर क्या आएगा 3b/4a into t। दिस इज द आंसर, 3b/4a t, ये अपना आंसर हो गया। सो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा थीटा या t, उसके रेस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएट करके फिर हमको ये निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करके। नाउ वी विल डू अनदर सम्स। x इक्वल टू, गिवन है x इक्वल टू x इक्वल टू गिवन x इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, और y गिवन है tan इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। नाउ सी, देखो हमको गिवन क्या है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। हम इसको डायरेक्टली ये u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या x इज अ फंक्शन ऑफ u, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ it, डायरेक्टली वी कैन फाइंड dx by du। सो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला पता है। हम अगर u की जगह tan थीटा रखें तो थीटा यहाँ से थीटा विल बी tan इनवर्स u हो जाएगा। सो ये क्या होगा, हमको पता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली वो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये tan 2 थीटा के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू tan 2 थीटा। नाउ सी हियर, यहाँ क्या दे रहा है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। अगर u को हम रिप्लेस करते हैं tan थीटा से, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड। सिमिलरली यहाँ देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर है, u की जगह tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, tan 2 थीटा। तो y भी फंक्शन थीटा का हो जाएगा, x भी फंक्शन थीटा का हो जाएगा। फिर थीटा के डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वैल्यू हम थीटा की जगह क्या रख रहे हैं, साइन इनवर्स और tan इनवर्स u। नाउ पहले फर्स्ट देखते हैं,
x इक्वल टू, हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी। सो x इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर। सो x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो हमने u की जगह क्या रखा, tan थीटा, वी हैव पुट u इक्वल टू tan थीटा, पुट u इक्वल टू tan थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 2 थीटा। x किसके बराबर हो गया, 2 थीटा। अब हम y को देख लेते हैं, y क्या दिया है, y इक्वल टू 2u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर, u की जगह tan थीटा रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और y क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा, ये y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स है, ऑफ tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब ये दोनों कैंसिल होगा, तो y क्या आ जाएगा, 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा। ना x 2 थीटा है, y भी 2 थीटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 थीटा और x इज ऑल्सो इक्वल टू 2 थीटा दोनों, तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, 2 थीटा को रिप्लेस कर दिया x से। अब y फंक्शन है x का, वह डायरेक्टली अपन फाइंड कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सो जब भी ऐसा कुछ है फॉर्मूला, आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर रटा हुआ है, आपको बाय हार्ड है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको डायरेक्ट पुट करके। नाउ वी विल डू अनदर सम्स आल्सो। नेक्स्ट हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू दी है x इक्वल टू ए टी क्यूब, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर, x इक्वल टू ए टी क्यूब, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर। सेम वे x फंक्शन है t का, y फंक्शन है t का, तो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये आएगा dx बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ए टी क्यूब। सो dx बाई डी टी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी इक्वल टू बी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और dy बाई डी टी हमको क्या मिला, 2bt। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। सो dy बाई डी टी क्या है, 2bt और dt बाई डी एक्स, dx बाई dt अपन को 3a स्क्वायर मिल रहा है, dt बाई डी एक्स क्या होगा, 1/3a स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे को dy बाई डी एक्स क्या मिला, 2b/3at, 2b/3at। अब देखो फाइंड क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। हमको क्या फाइंड करना है, डबल डिफरेंशिएशन। ये अपन को सिंगल डेरिवेटिव्स मिला, नाउ वी हैव टू फाइंड अ सेकंड डेरिवेटिव्स आल्सो। टू फाइंड अ सेकंड डेरिवेटिव्स, सो वी कैन राइट लाइक दिस, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, it is equal to d बाई dt of dy बाई dx
into dt of dx, ये फॉर्मूला हो जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेकंड डेरिवेटिव. ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का. अब इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा? d2y by dx स्क्वायर. ये होगा d2y by dx स्क्वायर. अब d by dt of dy by dx हमको क्या मिला? 2b upon 3at, 2b upon 3at into dt by dx. dt by dx क्या है? dx by dt 3at स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1 upon 3at स्क्वायर. नाउ 3at स्क्वायर इज आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन. ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, ये डिफरेंशिएशन के अंदर है. तो हमको इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे. ये क्या होगा? ये होगा d2y by dx स्क्वायर. इट इज इक्वल टू d by dt ऑफ 2 upon 3 2b upon a into t raised to minus 1. डिनोमिनेटर में ले जाएंगे into 1 upon 3at स्क्वायर. डिफरेंशिएट केवल इसको करना है, ये बाहर है. तो हमको क्या मिलेगा? 2b upon 3a. इसका डिफरेंशिएट d by dt ऑफ t raised to minus 1 into 1 upon 3at स्क्वायर. और डिफरेंशिएट करेंगे 2b upon 3a. इसका क्या आएगा? माइनस 1 into t raised to minus 2. x raised डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n is n into x raised to n minus 1. तो ये आएगा into 1 upon 3at स्क्वायर. एनी डाउट? और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आएगा माइनस 2b अपॉन 3a इंटू टी स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर में जाएगा प्लस हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 3a टी स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2b अपॉन 9a स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4. तो अपना डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या है? d2y by dx स्क्वायर क्या आया? ये अपना क्या है? d2y by dx स्क्वायर. ये हो गया माइनस 2b अपॉन 9a स्क्वायर t4. ये अपना 9a t स्क्वायर. तो पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन पहले इसको निकालेंगे. x का t था और y का t था. डिफरेंशिएट t से करके dy by हमने dx निकाला. dy by dx निकालने के बाद हम डिफरेंशिएट फर्दर करेंगे. ये फॉर्मूला यूज करेंगे dy by dx ऑफ dy by dx इक्वल टू d by dt ऑफ dy by dx इनटू dt by dt. देखो ये डिफरेंशिएट केवल किसको करना है? d by dt और dy by dx. इतना ही डिफरेंशिएट करना है. मतलब कौन सी वैल्यू को करना है? dy by dx जो अपन ने पहले निकाली है और dt by dx इधर बाहर है, ये डिफरेंशिएशन नहीं. और वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे. ठीक है ना? इसको फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है और अच्छे से करना है. वेरी मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, फॉर्मूला अच्छे से करना है. सो कंप्लीट दिस.